हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट के लिए पेडागोजी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 2 क्लासेस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लीजिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में, यानी कि प्राथमिक पाठ्यक्रम जो 1st to 5th होता है, उस पाठ्यक्रम में प्रति चित्रण क्या है। हमारा जो प्रति चित्रण है का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो कह रहे हैं कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रति चित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो प्रति चित्रण यानी कि जो मैपिंग है उसका प्रति चित्रण देने के लिए कह रहे हैं कि जो मैप है उसका प्रति चित्रण देने के लिए क्या प्रमुख प्रयोजन है। तो हमारा क्या प्रमुख प्रयोजन है। तो इसका जो हमारा कह रहे हैं कि ए और बी क्या है, हमारा ए एंड बी है। तो ए में हमारा आ जाता है, देखिए ए में क्या है हमारा, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। तो क्या है, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। और दूसरा है कि क्या है, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। तो क्या है, दूसरा क्या है हमारा, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। तो आपका क्या है, देखिए अगर हम इसकी डिटेल देखें तो गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण यानी कि जो मैपिंग है उसका जो मैपिंग का हम जो भी इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों को परिचय देने के लिए, मुख्य प्रयोजन जो है हमारा क्या है, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना है तथा आनुपातिक विवेचन को भी प्रोत्साहन देना होता है। इससे संबंधित क्षेत्रों में प्रतिचित्रण है शब्द यानी कि मैपिंग शब्द का प्रयोग फलन के समानार्थी शब्द जैसा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 है 22। तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पे कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया। देखिए क्लास सेकंड के बच्चे हैं, कौन सी क्लास के, सेकंड बच्चे हैं। अब टीचर ने वहाँ पे क्या बोला कि आप 44 लिखिए। तो यहाँ पे 44 लिखने के लिए कहा गया। तो कुछ बच्चों ने क्या लिखा, 44 को 404 लिख दिया। क्या लिखा, 404। तो अध्यापक आप क्या हैं, यहाँ पे आप टीचर हैं, तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो आप एक टीचर हैं, अगर आपने बोला कि 44 लिखने के लिए बच्चों ने क्या लिख दिया, 404 लिख दिया, तो आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो इसमें से सही कथन कौन सा है आपका, तो आप कैसे संबोधित करेंगे। तो किससे संबोधित करेंगे, तो उन्हें मूर्त पदार्थ से, जो भी हमारे रियल पदार्थ होते हैं तो उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। उन्हें क्या करेंगे, देखिए तो उन्हें जो है हम क्या करेंगे, किसी मूर्त मतलब जिसको देखकर हम क्या करते हैं, देखे हुए उस पदार्थ से क्या करेंगे, विनिमय एक्सचेंज नियम समझाना चाहिए। और विनिमय का अर्थ होता है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि NCF 2005 कौन सा है, जो हमारा NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। कह रहे हैं कि इसमें से जो ये 4 दे रखी हैं चीज़ें, ठीक है, कौन सा विषय जो है वो प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम, जो प्राथमिक विद्यालय का जो गणित का जो भी सिलेबस है, ठीक है, पाठ्यक्रम में जो भी कैरिकुलम है उसका भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाग, तो हमारा जो अनुपात है, देखिए अनुपात जो है वो हमारे बड़ी क्लास में होता है। बाकी आपका प्रतिरूपण है, चौपड़ है, समिति है, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पैटर्न्स। जो प्रतिरूपण है जैसे हम पैटर्न्स बोलते हैं, जो रेडियो है तो वो अनुपात होता है, और जो चौपड़ है जैसे टाइलिंग बोलते हैं, ठीक है, समिति होती है। तो ये सब चीज़ें तो हमारी प्राइमरी में है, लेकिन जो अनुपात है, देखिए NCF 2005 के अनुसार अनुपात विषय जो है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार जो भी NCF प्राथमिक स्तर का गणित शिक्षण के जो बताया था, उन्होंने क्या कहते हैं, बच्चों में गणित के लिए सकारात्मक रुझान और रुचि विकसित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। कौन सा है, 24। सूत्र का प्रयोग किए बिना, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अध्यापक जो है बिना सूत्र का, कोई भी फॉर्मूले के बिना निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग ये दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयाम वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो किसका किसका हो सकता है, तो इसमें जो है आपका किसका हो सकता है, समान हो सकता है। तो इसका हो सकता है आपका ग्राफ पेपर, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं वहाँ पे किसका प्रयोग नहीं किया है, किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं किया है। तो ग्राफ पेपर, और दूसरा आपका दे रखा है टाइल्स,
ठीक है। तो सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक यहाँ पे सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहा है टीचर। निम्नलिखित में से किन साधनों से कौन सा ऐसे मटेरियल है जिनका जो है ये दर्शाने के लिए कर सकता है मटेरियल से कि विभिन्न आयाम वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो भी ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, जो भी ग्राफ पेपर होता है तो इस तरीके से जो भी हमारा एक मान लीजिए ये ग्राफ पेपर है, यहाँ पे इसमें महीन महीन से बिल्कुल पास 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 इतनी लाइंस होती हैं ग्राफ पेपर में, इस तरीके से जो आपने ग्राफ पेपर देखा है, ठीक है। और दूसरा टाइल्स होते हैं, तो उनका जो टाइल्स होते हैं उनका जो भी आकार होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसमें जो होते हैं हम सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, तो किसका क्षेत्रफल जो होता है उनका समान होता है, जो भी उनका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है, समान होता है। तो किसका किसका होता है, तो आपको बता दिया ग्राफ पेपर का होता है और टाइल्स का होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। कौन सा है, 25 है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में कह रहे हैं कि जो 1st to 5th है उसमें बच्चों को जो गणित पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना, जो भी लेसन प्लान होता है उसमें में से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अति महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें 4 जो पहलू दे रखे हैं उसमें कौन अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसमें जो अति महत्वपूर्ण पहलू है वो आपका कौन सा है, तो विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की संरचना करें। तो यहाँ पे ये क्या है, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की संरचना करें। तो ये एक क्या है, आपका अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो विद्यार्थियों को अवसर देना ये संकल्पनाओं की संरचनाओं करें। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का अति महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 है। कौन सा है, 26 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि जो भी अचीवमेंट है उसे कम होने का कारण क्या हो सकता है। देखिए बच्चे में क्या है, जो भी बच्चा क्या है अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है, अचीव नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि गणित में अचीव कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो बच्चा जो अचीव कम होने का कारण हो सकता है आपका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो भी आपका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है तो उसके कारण जो है बच्चा क्या है, अचीव नहीं कर पा रहा है। तो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। गणित एक तार्किक विषय है। गणित क्या है, इसमें तर्क लगाकर आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो विषय है जिसमें तर्कों का माध्यम से विद्यार्थी के सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, मानसिक इत्यादि शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। और गणित में उपलब्धि विकसित करने के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। एक तो गणित में क्या होता है, बच्चे का बौद्धिक होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और नैतिक, अनुशासिक और व्यावहारिक सभी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 27 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 है। तो यहाँ पे दे रखा है कि ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है। देखिए 1/4 जो है वो क्या है, 1/3 से छोटा है। देखिए 1/4, देखिए आपके पास क्या है, मान लीजिए इतने बड़ा स्क्वायर है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आपने मान लीजिए एक पिज़्ज़ा ही ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको क्या ले लीजिए, एक मान लीजिए आपने क्या ले लिया, एक पिज़्ज़ा है, सॉरी ये कलर ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो अब क्या किया, अब इसके आपने क्या किया, एक तो इसके 3 पार्ट करे, ठीक है, कैसे पार्ट करे, 3 पार्ट कर लिए, ठीक है। तो ये एक के क्या हो गए, 1/3 हो गया, क्या हो गया, एक पार्ट के 3 पार्ट हो गए। तो और एक यहाँ पे इसके इसी पिज़्ज़े के क्या कर लिए, 4 पार्ट कर लिए, तो ये आपका क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो ये समझाने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है। तो जो 1/4 है, देखिए इसके 3 पार्ट हुए हैं तो ये एक पार्ट, इसमें 3 पार्ट हुए हैं तो ये क्या है, मतलब 4 पार्ट से इसमें जो है हर पार्ट में ज़्यादा है, इसलिए इसके 3 पार्ट हुए। देखिए आप जब आपके पास कोई भी एक चीज़ है, अगर उसको हाफ कर देंगे तो हाफ कितनी हो जाएगी, तो फुल की हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब हाफ की भी हाफ कर देंगे तो फिर आपकी क्या हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो यहीं पे कह रहे हैं कि तो यहाँ ये समझाने के लिए बच्चों को कि 1/4 1/3 से छोटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो अब बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त योजना जो है वो कौन सी है, तो कौन सी है, आप क्या करेंगे, बच्चों को कागज़ की पट्टियों पे का प्रयोग करके उन्हें हम बता सकते हैं। देखिए कागज़ की पट्टी, जैसे कि एक कागज़ की पट्टी ले ली तो हमने उनको पट्टी को मोड़ कर बता दिया, तो पट्टी को पहले मोड़ कर दिखाया, तो उसके कितने पार्ट करे, 1/4
तो यहाँ ये समझाने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है, 1/4 जो है 1/3 से छोटा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक के 3 पार्ट से यहाँ पे कर दिया और एक यहाँ पे कितना है हमारे यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे कितने 4 पार्ट। तो हमारा जो 1/3 है 1/4 से क्या है 1/4 जो है वो हमारा 1/3 से छोटा है। तो इसमें क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28 है। कौन सा है, 28 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि समावेशित विद्यालयों में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। देखिए कौन सी समावेशित विद्यालय, जो भी हमारे इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं उसमें जो है अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो दृष्टिबाधित है, जिसको अच्छे से दिखता नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उन बच्चों की जो भी नीड्स हैं उसको आप कैसे एक टीचर के रूप में पूरा करेंगे। तो उनको कैसे पूरा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उनके शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, जो भी टीचिंग अधिगम शिक्षण अधिगम है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो भी अलग से यूज़ होंगी प्रणालियाँ, उनका हम यूज़ करके और उनके साधनों का यूज़ करके उनकी आवश्यकताओं को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28 है। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि क्या प्रारंभिक संख्या, तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से इसमें से कौन संबंधित नहीं है। तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से जो संबंधित नहीं है वो हमारा क्या है, मापन। मापन जो है वो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। देखिए प्रारंभिक संख्या संकल्पना मापन जो होता है मेजरमेंट से संबंधित नहीं है, जबकि वर्ग समावेशन है, संरक्षण और वर्गीकरण प्रारंभिक संख्या संकल्पना में निहित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 30। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रक्रम क्या है, यहाँ पे प्रक्रम नहीं है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। तो गणितीय प्रक्रम नहीं है तो क्या है, गणित में हम कभी भी कंठस्थ नहीं करते, यानी कि हम कोई सी भी चीज़ों को मतलब रटते नहीं हैं। तो गणित में क्या करता है, कंठस्थ करना जो है इसका प्रक्रम नहीं है। तो गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत कंठस्थ करना नहीं आता है। गणितीय शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो भी गणित के टीचिंग कराई जाती है प्रोसेस, जो भी प्रक्रिया है उसमें किसी भी तथ्य को रटकर नहीं समझाया जा सकता है। उनको बच्चों को हम रटकर नहीं समझा सकते, क्योंकि जो है तो गणित शिक्षण हमेशा करके सीखने पर आधारित होता है, जबकि गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत मानस दर्शन, आंकलन और पक्षांतरण शामिल है। तो वीडियो पसंद आए तो इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।